तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईशो ऑन व्हील्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे ठीक ही होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बिना समय बर्बाद करे शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश में एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है इस टाइम, चाइना का बॉयकॉट करो, हमें चाइना का प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। तो आज मैं उसी की जानकारी के लिए आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से चाइना के प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर की। दोस्तों आप सबको पता होगा कि चाइना सबके साथ कितना बुरा कर रहा है, कहीं पे डंपिंग, चोरी, करेंसी मैनिपुलेशन। तो आप में से बहुत लोग ये सोचते होंगे कि कोई भी कंट्री चाइना के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही है। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि बाकी कंट्रीज भी चाइना के खिलाफ एक्शन लेने के लिए पूरी तैयारी में है। ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी दिनों से इसी बात पर डिस्कशन चल रहा है कि किस तरह से चाइना की डिपेंडेंसी अपने ऊपर कम करी जा सके। गाइज आप में से बहुत लोगों को ये पता भी होगा, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं कि चाइना की इन्हीं हरकतों से की वजह से यूएस ने चाइना के खिलाफ एक ट्रेड वॉर का ऐलान करा था। कि आप सबको पता होगा कि किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए उस देश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें यूएस ने भी यही सोचा था कि किस तरह से हम चाइना की डिपेंडेंसी अपने ऊपर कम कर सकें। इसी वजह से जो यूएस में चाइना से इंपोर्ट होके प्रोडक्ट आते थे, यूएस ने क्या करा, उनको ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, जिससे वो प्रोडक्ट अपने आप महंगा हो गया। और जो वहाँ के यूएस के जो लोग थे उन्होंने उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदा। इससे क्या हुआ, इससे जो यूएस में प्रोडक्ट आ रहा था उसकी नीड कम हो गई। इस ट्रेड वॉर की वजह से जो यूएस को ऊपर चाइना की डिपेंडेंसी थी वो बहुत कम हो गई। लेकिन अब आप सोचेंगे कि जब अमेरिका ने चाइना के साथ ऐसा करा तो चाइना ने अमेरिका के साथ क्या करा। जी हाँ, चाइना ने भी अमेरिका के साथ ऐसा ही करा। जो अमेरिका से प्रोडक्ट चाइना में जाते थे, चाइना ने भी उनको ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स कर दिया और इससे उनको बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। दोनों देशों को इस चीज़ में, इस ट्रेड वॉर से बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। दोस्तों अगर इस ट्रेड वॉर से नुकसान की बात करी जाए तो दोनों देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। जैसा कि वर्ल्ड वाइड आया था, ग्राफ आया था, उसमें बताया गया था कि इस ट्रेड वॉर के चलते अमेरिका को 0.9% का लॉस हुआ था और चाइना को 1% का लॉस हुआ था। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में 0.9 और 1% की लॉस का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए यह बहुत बड़ी परसेंटेज है। इस ट्रेड वॉर का क्या रिजल्ट निकला? इस ट्रेड वॉर के बाद चाइना बहुत ज्यादा परेशान हो गया। चाइना ने यूएस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करे। उसने उसमें बोला कि वो आज के बाद कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे यूएस को किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि चाइना ऐसी कोई भी समझौतों को नहीं मानता है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जैसा कि आप लोग न्यूज़ में भी देखते हैं और हर जगह सुन रहे हैं कि चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, उसकी हरकतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। तो इसी वजह से हमारे इंडिया में भी चाइना का बॉयकॉट के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। तो दोस्तों अब आप सोचेंगे कि जब यूएस चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर का ऐलान कर सकता है तो इंडिया चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर का ऐलान क्यों नहीं कर रहा है। आज से बहुत पहले इंडिया को चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर का ऐलान कर देना चाहिए था, तो वो क्यों शांत है। तो दोस्तों इसी टॉपिक पे अब हम आगे बात करते हैं। दोस्तों अगर आप बात करें इंडिया चाइना ट्रेड वॉर की, अगर हमारा इंडिया चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर का ऐलान कर भी देता है तो इससे दोस्तों हमारे देश को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी देश की इकोनॉमी की ग्रोथ होने के लिए वहां पे व्यापार होना बहुत ज़रूरी होता है। और जो हमारा व्यापार है, जो एक ग्राफ निकाला गया था उसमें बताया गया था कि हमारे देश में 60 से 70% जो प्रोडक्ट आते हैं वो चाइना से इंपोर्ट होके आते हैं। दोस्तों अगर बात करें इंडिया और चाइना के व्यापार के बारे में तो यार इंडिया और चाइना का जो व्यापार है वो बहुत इनबैलेंस्ड है। अगर बात करें 2018-19 की बिजनेस के बारे में जो चाइना से और इंडिया से बिजनेस हुआ है, तो जो ग्राफ आया था सामने, वो ग्राफ आया था कि जो चाइना से इंडिया में जो प्रोडक्ट आए हैं, जो इंपोर्ट हुआ है, वो $30 बिलियन का प्रोडक्ट हमारे इंडिया में आए हैं।
और जो इंडिया से चाइना में प्रोडक्ट गए हैं एक्सपोर्ट होके, वो बस $16.9 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। तो दोस्तों अगर ग्राफ देखा जाए और अगर मेजर करा जाए तो ये 30 बिलियन और 16.9 बिलियन बहुत डिफरेंस है उसमें। तो इसी वजह से हमारी जो चाइना से ट्रेड की बात है वो बहुत इनबैलेंस्ड है। सो दोस्तों अगर सीधे सीधे लफ्जों में बात करें तो हम कह सकते हैं कि चाइना ने इंडिया को अपने ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट बना रखा है। सो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया जो चाइना से इंपोर्ट करता है उन चीज़ों में कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि स्मार्टफोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है। सो दोस्तों इसमें भारत सरकार की कुछ गलती नहीं है, इसमें गलती जो है वो हमारी है, क्योंकि हम लोगों की नीड बढ़ती जा रही है। हम लोगों को कम पैसों में अच्छे स्मार्टफोन चाहिए और अच्छे स्मार्टफोन की वजह से हम लोग चाइना के प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं, क्योंकि चाइना जो है वो कम दाम में हमें अच्छी चीज़ देता है। अच्छी चीज़ क्या, उसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा देते हैं। अच्छी चीज़ तो हम कुछ कह नहीं सकते चाइना की, क्योंकि चाइना की माल की कोई गारंटी नहीं होती है। इसी वजह से हम चाइना के प्रोडक्ट की तरफ भागते हैं, क्योंकि चाइना का प्रोडक्ट हमें कम दामों में बहुत अच्छे फीचर्स वाला मिल जाता है। सो दोस्तों इससे क्या हो रहा है, इससे हम अपने देश की कंपनियों को भूलते जा रहे हैं। जो हमारे इंडियन ब्रांड्स हैं हम उनको भूलते जा रहे हैं। हम अपने माइक्रोमैक्स, लावा और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो हमारे इंडिया में फ़ोन लॉन्च करती है, हम उनका फ़ोन नहीं लेते हैं और हम ओप्पो और वीवो का फ़ोन हम चलाते हैं। यार यही कारण है जिस वजह से चाइना ने इंडिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रखा है। सो दोस्तों जैसे कि एक अभी न्यूज़ आई थी कि जो इंडियन ब्रांड्स हैं माइक्रोमैक्स, लावा और कार्बन, वो अपने स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है और वो स्मार्टफोन जो लॉन्च करेगी उसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स होंगे जैसा कि आपको चाइना के प्रोडक्ट में मिलते हैं। और अब मैं बात करता हूं उनके बजट की, तो इन कंपनीज ने जो बताया है, जो बजट बताया है उसमें बताया है कि 10,000 रुपये के अंदर अंदर आपको ये फोन्स अवेलेबल मिलेंगे जिसमें आप बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स देख सकते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जितना हो सके आप सबसे पहले अपने इंडियंस ब्रांड को प्रीफर करें, क्योंकि अगर आप इंडियन ब्रांड को प्रीफर नहीं करेंगे, हम चाइना का प्रोडक्ट अभी भी यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, चाइना का बॉयकॉट नहीं हो पाएगा और चाइना का व्यापार पूरी तरह से हमारे इंडिया में पूरी धड़ाके से चलता रहेगा, जिससे हमारे इंडिया को घाटा होगा और चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। सो दोस्तों अगर आपको अपने बजट में अच्छे फोन्स मिलते हैं तो आप इंडिया के ब्रांड को सबसे पहले प्रीफर करिएगा। सबसे पहले इंडिया के ब्रांड को, जैसे माइक्रोमैक्स, लावा और कार्बन, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ माइक्रोमैक्स, लावा और कार्बन इंडियंस कंपनी है, उनके फोन्स आप यूज कर सकते हैं। वैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाइना के प्रोडक्ट को बॉयकॉट तो कर रहे हैं लेकिन चाइना के फूड को भी बॉयकॉट के पीछे ऐलान करे जा रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं कि चाइना के फूड को बॉयकॉट करो। रेस्टोरेंट को, जो चाइना के नाम से रेस्टोरेंट है, चाइनीज रेस्टोरेंट है, उनको तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनके स्टाफ को मार रहे हैं। देखो यार ये बिल्कुल गलत है। सो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे इंडिया में बहुत सारे चाइनीज रेस्टोरेंट्स हैं, उस चाइनीज रेस्टोरेंट में जो स्टाफ है वो इंडियन है, इवन वहाँ के जो शेफ हैं वो भी इंडियन है। बस उनका क्या है, वो चाइनीज प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे मंचूरियन हो गया, नूडल्स हो गए, मोमोज हो गए। देखो अब आप ये सोच के मत बैठ जाना कि मोमोज जो है वो चाइनीज डिश है, मोमोज जो है वो नॉर्थ इंडिया की साइड की डिश है। देखो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि आप चाइना का बॉयकॉट करना चाह रहे हैं, चाइना के प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना चाह रहे हैं। मैं भी चाइना के बॉयकॉट के लिए आप लोगों के साथ हूं और अपने देश के साथ हूं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्लीज आप किसी भी चाइनीज रेस्टोरेंट को तोड़फोड़ मत कीजिए, उसके जो स्टाफ है, जो इंडियन स्टाफ है उसको कुछ मत कहिए, क्योंकि यार बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने रेस्टोरेंट से अपने घर को चलाते हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट से अपने घर को चलाते हैं। जब आप उनके साथ बदतमीजी करेंगे तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे, उनका घर कैसे चलेगा। तो इस वजह से आपको अगर बॉयकॉट करना है तो आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक आइटम और मोबाइल फोन्स पे चाइना का बॉयकॉट कर सकते हैं, इतना ही चाइना के लिए इनफ होगा। सो दोस्तों एक मुद्दा और है जो हमारे देश में हर साल आता है। दोस्तों जब भी हमारे देश में दिवाली आती है तो एक मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ होता है उस टाइम की, चाइना के प्रोडक्ट को नहीं खरीदना है, चाइना की जो लाइट आती हैं उनको नहीं खरीदना है, जो हैंगिंग वॉल होते हैं उनको नहीं खरीदना है, जो लैंप होते हैं उनको नहीं खरीदना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो भी चाइना से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम आते हैं दिवाली के टाइम पे, वो दिवाली से तकरीबन 5-6 महीने पहले हमारे इंडिया में इम्पोर्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सो दोस्तों जब ये प्रोडक्ट हमारे इंडिया में 5-6 महीने पहले आ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो दुकानदार भाई हैं वो क्या करते हैं, वो लोग इन चीज़ों को खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद अपने दुकानों में स्टॉक कर लेते हैं। स्टॉक करने के बाद वो दिवाली के टाइम पे उनको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं।
इससे क्या होगा, इससे जो उन्होंने 5-6 महीने पहले सामान खरीदा था, और ये जो बॉयकॉट का टाइम स्टार्ट होता है वो दिवाली से 3-4 दिन पहले स्टार्ट होता है। 3-4 दिन पहले ही से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलने लग जाते हैं कि चाइना के आइटम को नहीं खरीदना है। अगर हम चाइना के आइटम को नहीं खरीदेंगे, और जो वो दुकानदार भाइयों ने 5-6 महीने पहले सामान खरीदा है, उन लोगों ने जो उस सामान में पैसे लगाए हैं, उन लोगों का पैसा कैसे निकलेगा जब हम उनसे सामान नहीं खरीदेंगे। तो प्लीज इस चीज से भी बचिए, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट होकर इंडिया आता है वो 5-6 महीने पहले आ जाता है। दोस्तों, जब तक हम लोगों को उस चीज की नीड नहीं होगी तब तक हमारी जो सरकार है वो बाहर देशों से किसी भी प्रोडक्ट को नहीं मंगाएगी। तो सरकार भी हम लोगों के बारे में सोचती है कि मेरे देशवासियों को इस चीज की नीड है, तो वो चाइना से उस प्रोडक्ट को खरीदती है और अपने देश में लेके आती है। तो दोस्तों, इसमें हमारा फॉल्ट है, जिससे चाइना का प्रोडक्ट हमारे इंडिया में आता है और वो बहुत अच्छा बिजनेस करता है हमारे इंडिया के साथ। तो इसलिए एट द एंड मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक हम लोगों की नीड कम नहीं होगी और हमारी जो भारत सरकार है वो चाइना से प्रोडक्ट लेना कम नहीं करेगी, तब तक हम चाइना का बॉयकॉट नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे इंडिया का जो पूरा बिजनेस है, जो पूरा ट्रेड है, वो 60 से 70% चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। फिलहाल के लिए मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि जितना हो सके आप अपना स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी ब्रांड अपनाइए। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गए वो अपने देश के बनाए हुए जो आपके इंडियन ब्रांड है उसको लीजिए। जो आपके फोन्स हैं, आप माइक्रोमैक्स, लावा और कार्बन जैसी कंपनियों के स्मार्टफोन्स ले सकते हैं, जिससे आप ओप्पो और वीवो जैसे चाइना के जो प्रोडक्ट हैं उसको लेने से बचेंगे, और हमारे इंडिया में चाइना की जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं एक बार और आपको बता देता हूं कि अगर आपको चाइना का बॉयकॉट करना है तो सबसे पहले आपको चाइना के प्रोडक्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन को सबसे पहले बॉयकॉट करना पड़ेगा, टाटा बोलना पड़ेगा। उसके बाद ही आप चाइना का बॉयकॉट कर सकते हैं, और इन फोनों की जगह पे आप अपने इंडियन ब्रांड्स के फोन ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।